हमें एक ही कार्य है, मन को प्रभु में लगाना है। वो पाठ करके, सेवा करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, जप करके, ध्यान करके, जैसे भी है, हमें मन को हर समय प्रभु में लगाना है। ये धारणा होती है। जिस साधक को भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसके मन में ये बात आ गई है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, और जिसके एक धारणा हो गई है कि मेरा एक ही काम है, मन को प्रभु में लगाना, ऐसी धारणा होने के बाद प्रभु के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो एक क्षण में उसकी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि उसकी धारणा है चित्त को, मन को प्रभु में लगाना। अगर प्रभु में लगाते समय कोई साइड में वृत्ति आ जाती, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, तो उसका लक्ष्य है प्रभु में मन को लगाना, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बहुत खास बात है, जब हम मन को प्रभु में लगाते हैं तो हमारा मन सांसारिक भोग वासनाएं, वर्तमान की व्यवस्था की चिंता, भविष्य की चिंता, भूत की चिंता, ये सब प्रकट करता है। हमको जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुननी है, ऐसे मन की बातें सुननी ही नहीं। मन बोलता रहे, कोई मतलब। साधक परेशान इसलिए हो जाता है कि मन में उसकी बहुत ममता है। जो मन कहता है उसको बहुत एकाग्रता से सुनता है और वही करना चाहता है, क्योंकि मन उसको अशांत कर देता है। हमें सुनना ही नहीं मन की। साधक का कार्य है केवल मन को प्रभु में लगाना, बस। अब वो क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, सुनना ही नहीं। पागल आदमी है। जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुनते, ऐसे अपने पागल मन की बात नहीं सुनते। ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी चाहता है, कुछ भी भोगना चाहता है। तो साधक क्या करता है कि मन की उपेक्षा करके, उससे हटा करके चित्त को बार बार केवल भगवान में लगाता है। जब मन का प्रवाह केवल भगवान में ही लग जाता है तब उसे कहते हैं ध्यान। अब ध्यान परायण है। बार बार हटाते हटाते मन अब लग गया। उबो मत। उबने से योग सिद्ध नहीं होता। उकताए हुए पुरुष को योग जल्दीबाजी से, आराम आराम से मन को बार बार प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में लगाओ। जहां भागे उसको फिर हटा के लाओ। जब ये सलाह देने लगे गंदी बातों की तो मानो पागल आदमी बोल रहा है, बात ही नहीं माननी। बार बार प्रभु में लगाते लगाते ये जब प्रभु में लग जाता है, तो जब प्रभु में लग जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं ध्यान। ध्यान के समय तीन बातें रहती हैं। मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता प्रभु का, तो ध्येय और जो क्रिया वो ध्यान, ये त्रिपुटी रहती है। साधक ध्यान के समय अपने को ध्यान करने वाला मानता है और तद्रूप होने वाली वृत्ति को, जो ध्येय जिससे किया जा रहा है, उस क्रिया को ध्यान कहते हैं। और जिसके लिए क्रिया जा रहा है, जो लक्ष्य है, वो ध्येय है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी रहती है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक ध्यान कहलाता है। और जहां अपने को भूल गया ध्याता और ध्यान क्रिया को भूल गया और केवल ध्येय रहा, उसे समाधि कहते हैं। मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, इस स्मृति से युक्त होकर जो ध्यान होता है उसे ध्यान कहते हैं। और जब मैं ध्याता, ध्यान क्रिया दोनों गायब हो गए और केवल ध्येय बचा प्रभु, उसे कहते हैं समाधि। केवल, तभी स्वामी जी कह रहे आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाए तू, अर्थात केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैं श्यामा प्यारी का ध्यान कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण, केवल श्यामा प्यारी। कैसी अद्भुत आनंदमय स्थिति। अंत में केवल ध्येय रह जाता है, इसी को समाधि कहते हैं।
ये संप्रज्ञात समाधि है। चित्त की एकाग्र अवस्था में ये जागृत होती है। ये समाधि जब निरंतर बनी रहती है तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। थोड़े समय के लिए जब ये समाधि होती है, बहुत सुंदर विषय है। जब साधक बार बार विषयों से मन को हटाकर प्रभु में एकाग्र करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान लगने लगता है। जब ध्यान लगता है तो ध्यान में उसको ये बात रहती कि मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। प्रभु हुए ध्येय, क्रिया हुई ध्यान, और ध्याता मैं ध्यान करने वाला। जब तक ये रहता है तब तक केवल उसकी ध्यान संज्ञा रहती है। और जब मैं ध्यान कर रहा हूं ये बात चली गई, केवल प्रभु बचे जितनी देर के लिए, उसे समाधि कहते हैं, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये टिकाऊ ज्यादा देर नहीं रहेगी, थोड़ी देर के लिए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, लेकिन निरंतर जब वही स्थिति बनी रहती है, निरंतर भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है, तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा इसी समाधि को प्राप्त महापुरुष थे, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। दीर्घ काल तक टिके रहने की स्थिति का नाम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते केवल भगवदाकार वृत्ति, उसे असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध, ये तीनों चीजें रहती हैं, संसार का बिल्कुल स्मरण नहीं है, पर यह स्मरण है कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं, प्रभु का रूप ध्यान कर रहा हूं, तब तक वो असंप्रज्ञात समाधि, मतलब अभी टिकाऊ बात नहीं है। समाधि में तो आ रहा है पर टिकाऊ बात नहीं। जब मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं ये भी भूल जाए और केवल निरंतर नाम चल रहा है, केवल निरंतर रूप में है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, ये स्थिति तब वो कही जाती है समाधि को पहुंचा हुआ महापुरुष। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहे ठिकाना। निरुद्ध अवस्था की समाधि 2 तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना बनी रहती है, सबीज समाधि कहते हैं। सूक्ष्म वासना संसार को प्रभाव दिखाना, संसार झुके तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। सबीज समाधि में संसार का महत्व रखते हुए जो ध्यान धारणा समाधि है, तो उससे क्या होगा, सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। दूर की बात सुन लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना, एक ही समय कई जगह प्रकट हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्रकट होती हैं। सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट होती हैं, और ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, पर पारमार्थिक दृष्टि से भगवत प्राप्ति में ये विघ्न है। साधक जब तक सिद्धियों को निस्तत्व नहीं कर देता, तब तक वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाता, इन्हीं सिद्धियों में अटक जाता है। और ये सिद्धियां ऐसे थोड़ी आती है कि 2-4 माला घुमा लिया आ गई, सिद्धियां आ गई कि हाँ भाई हमें स्वीकार करो। रात दिन भगवदाकार वृत्ति, पर संसार के प्रति मात्र बुद्धि, मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ पूज्य और ये सब, तो ये सिद्धियां आ जाएंगी। और यदि वही लक्ष्य बना रहा मुझे केवल भगवान, तो सिद्धियां नहीं आएंगी, क्रॉस कर जाओगे भगवान को प्राप्त। इसलिए हमारे ब्रज मंडल में आपको कोई एक भी ऐसा सिद्ध नहीं होगा जो जादू तमाशा दिखाता हो, ये किया वो किया, बस भिक्षा मांगी और दैन्य होकर सबके चरणों की धूल माथे पे रखी और श्यामा श्याम के साथ खेल रहे, ऐसे सिद्ध हमारे ब्रज में हुए। और जो चमत्कार दिखाने वाले सिद्ध रहे वो वृंदावन के बाहर कर दिए। प्रेम सिद्ध और अष्टांग योग सिद्ध, इनमें अंतर होता है। अष्टांग योग सिद्ध बहुत लंबी आयु अपनी कर सकता है, लेकिन प्रेम सिद्ध जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, बस जहां उसकी स्थिति होती है तहां प्रेम हो जाता है। फिर उसके मना स्थिति और प्रभु की मन
दोनों एक हो जाते हैं। तो भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। जो मुझे भाता है वही प्यारे करते हैं। संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति प्रकट होती है, उसमें सुख मिलता है। संसार का संबंध रहने पर जो कभी भी, चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे जो पद मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, वो शांति नहीं प्राप्त हो सकती। शांति संसार के भोगों के त्याग में है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर में ही शांति है। वो जिसको शांति प्राप्त होती है वो समाधि की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लोभ बढ़ जाता है और शांति, परम शांति की तरफ उसकी गति होती है। तो संप्रज्ञात समाधि टिकाऊ बात नहीं है। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आप टिके और इसके बाद फिर संसार में आ गए। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि ये विश्राम है, निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहती। बहुत विलक्षण आनंद होता है समाधि में, विलक्षण सुख की प्राप्ति होती है। तो साधक अभ्यास करते करते चित्त को निरुद्ध अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में, निर्बीज समाधि में जब पहुंच जाता है, तब वो उपराम होगा। अब वो मोक्ष पदवी को प्राप्त है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, अब वो परम पद का अधिकारी हो गया। तो श्री भगवान कहते हैं कि जो समस्त विषयों से उपराम होकर निरंतर चित्त को प्रभु में लगाते हुए, निरंतर स्वरूप में लगाते हुए, कोई भी वासना नहीं, निर्बीज समाधि को प्राप्त होता है, वो योगी परम सिद्ध कहा जाता है।